नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और तत्सम तद्भव जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। शब्द स्रोत के आधार पर या उद्गम के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो यहाँ मित्रों आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्द को एक सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही सरल भाषा में हम इसको समझेंगे। आइए देखते हैं कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तत्सम क्या है? देखिए, तत्सम शब्द में ही परिभाषा है। देखिए, तत्सम यहाँ लिखा है तत्सम। तत् का मतलब उसके, सम मतलब समान। यानी कि तत्सम क्या होता है? किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि भाषा का जो मूल शब्द है वही तत्सम है। तत्सम का मतलब है संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत भाषा से जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, यानी कि बिना किसी परिवर्तन के जिन शब्दों का हिंदी में प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, अश्रु, दुग्ध, चंद्र, आकाश, वृक्ष आदि। ये सारे के सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और हिंदी में भी इनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के होता आया है। यानी कि संस्कृत भाषा के शब्दों को ही हम यहाँ तत्सम शब्द कहेंगे। आगे देखते हैं तद्भव क्या है। तो तद्भव का मतलब यहाँ शब्द में ही यहाँ भी परिभाषा दे रखी है। तद्भव यानी उससे बना, तद यानी उससे और भव यानी बना। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। यानी कि तद्भव संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं से परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं। जैसे एक उदाहरण, संस्कृत में अग्नि शब्द जो है, अग्नि से प्राकृत भाषा में अग्नि बना और अग्नि से आग बना। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दूध, ऊंट। दूध शब्द दुग्ध से बना, उष्ट से ऊंट बना, कुआं, कूप, कूप शब्द से कुआं, ग्रह से घर, क्षेत्र से खेत और धृत से घी। यानी कि ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होकर के आए हैं, इसलिए इनको तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव यानी कि उनसे बने, यानी संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के ये बने हैं। आइए अब कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सारणी है। तो हमें ये शब्द विचार है, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें याद करना है और ये याद का विषय है। कुल मिलाकर के जितना याद करेंगे उतना ही हमें याद होता जाएगा। तो कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे अकार्य, इसको बोलेंगे अकाज, तद्भव हो जाएगा अकाज। अट्टालिका, अटारी। ऐसे अग्नि का हो जाएगा आग। अष्टादश का 18 है। आम्र का आम, उत्साह का उत्साह, आदित्यवार का इतवार और उल्लू का उल्लू। तो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य यह है कि ज़्यादातर इनमें आधे व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे अग्नि में आधा गय, अट्टालिका में टय, आम्र, अष्ट आधा शय। यानी कि ज़्यादातर हल व्यंजनों का इसमें प्रयोग होता है। तो ये हल्की सी पहचान है। इसके अलावा इनके उच्चारण पर भी जोर दिया जा सकता है। जैसे अग्नि, अग्नि कहने में थोड़ा ज़्यादा जोर होता है और आग कहने में बड़ी आसानी है। तो ये जो परिवर्तन है, अष्टा और अठा, आम्र, आम, तो ये दबाव थोड़ा कम हो जाता है तद्भव बनने के बाद में। आइए नेक्स्ट टेबल देखते हैं। आमलक, आमला, आश्रय, आसरा, अश्रु, आंसू, आलस्य, आलस, कंकण, कंगन, कुपुत्र, कपूत, कर्पूर, कपूर और स्कंध, कंधा। यानी कि जो जितने भी इसमें हल व्यंजन है आधे आधे उनको यहाँ पर हटाया है और बहुत सरल कर दिया। कुल मिला के तद्भव जब बनता है तो बिल्कुल सरल बन जाता है। फिर देखिए अगली श्रेणी, ये अगली सारणी में देखिए काष्ठ मतलब काठ, कार्य, काज, कर्ण, कान, कृष्ण, कान्ह, कुंभकार, कुम्हार। देखिए कुंभकार बोलने में थोड़ा सा दबाव आता है, थोड़ा सा घोष होता है, जबकि कुम्हार बोलने में बड़ी आसानी है। तो ये सरल किया गया है इसको हिंदी में। कूप, कुआं, कदली, केला, कुक्कुर, कुत्ता। फिर देखिए अगली सारणी, क्षेत्र, खेत, ग्रंथि, गांठ,
चित्रकार चितेरा, चंद्रिका चांदनी, चंचू चोंच, गोमय गोबर, जामाता जमाई, कहीं कहीं इसको जमाई बोलते हैं, कहीं कहीं जमाई बोलते हैं, घोटक घोड़ा। फिर अगले और सरणी देखिए, तत्सम से तद्भव देखिए, युक्ति जुगति, राजपुत्र राजपूत, परीक्षा परख, मृत्तिका मिट्टी, शलाका सलाई, तिक्त तीखा, सूची सुई, पर्यंक पलंग। एक सारणी और है, तपस्वी तपसी, नापित नाई, पुष्कर पोखर, सपत्नी शोत सोतन, बधु बहू, भिक्षुक भिखारी, मिष्ठान मिठाई, हरिद्रा हल्दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ज़्यादातर इनमें अर्ध व्यंजन है, देखिए यानी हल व्यंजन। तपस्वी में आधा श है, पुष्कर में आधा स है, सपत्नी में तय है, ऐसे मिष्ठान में आधा श है, हरिद्रा में रह है। तो कुल मिलाकर के इनको सरल करके यहाँ तद्भव रूप इनका बनाया गया। ऐसे बहुत सारे अनेक शब्द होते हैं, इनकी एक लंबी सारणी है, तो इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का प्रयास करें। मित्रों, ये तत्सम और तद्भव में एक छोटा सा अंतर है, बस यही ध्यान रखना है कि तत्सम संस्कृत से आए हुए वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बिना किसी परिवर्तन के करते हैं, और तद्भव में यानी कि रूप परिवर्तन होकर के, अर्थात कहीं न कहीं थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हुआ है, और इसी परिवर्तन के कारण उनको तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब उनसे बने, यानी संस्कृत से आए हुए शब्द, लेकिन उनका थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, तो इस परिवर्तन के कारण इनको तद्भव कहते हैं। अब नेक्स्ट अध्याय में हम देशज और विदेशी शब्दों को पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि ये पाठ आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, नमस्कार।